नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत हैं और आगे व्यापार के लिए भी जानना चाहते हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करना कैसा रहेगा और क्या करें जो जिंदगी पर उन्नति मिलेगी और व्यापार कैसा है, धन कैसा है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अगले पर कोई खास अवस्था है कि नहीं, अपना घर मकान बना पाएंगे कि नहीं, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके अतली को देखा जाएगा। तो अपनी अपनी अतली खोल लीजिए क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे योग के विषय में बताने वाला हूं जिसके रहने मात्र व्यक्ति बहुत विकसित करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर घर बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज एक से ज्यादा बना सकते हैं, संपत्ति एक से ज्यादा बना सकते हैं और एक से ज्यादा शहर में बना सकते हैं। इसकी क्या वजह थी, इसके कौन से योग होते हैं, कहां पर अवस्थित होते हैं, एक एक करके सारे के बारीकी को समझाया जाएगा और क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, कैसे कैसे अवस्थाओं को देखा जाता है, किस किस अवस्थाओं को देखा जाता है। तो सारे ही चीजों पर हम विचार करेंगे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से इनके हाथ पर वो अवस्थाएं अवस्थित हैं, कैसे, कहां पर दिखी, किस जगह पर है, समझना। तो सबसे पहली चीज, किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉपर्टी के योग को देखने के लिए अपने मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा को देखो, उसके बीच में क्या कोई स्क्वायर बना है, उसके बीच में क्या कोई ट्रायंगल बना है, वो कितना क्लियर है, कितना ज्यादा वो मतलब प्रभावी आपकी जिंदगी पर, वो उसकी क्लैरिटी से पता चलेगा। और क्लैरिटी इज इक्वल टू उसका स्ट्रेंथ। तो जो भी लाइंस है वो सुई की तरह पतले और क्लियर हो तो समझना उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है। समझिए, ये इनकी मस्तिष्क रेखा है और ये इनके हृदय रेखा है और स्ट्रांग आपकी ये देखो बड़ा सा चतुर्भुज, बड़ा सा चतुर्भुज, बड़ा सा स्क्वायर साइन अतली पर डेवलप कर रहा है। अब इस साइन को लेके लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या ये साइन वाकई प्रॉपर्टी देता है, क्या ये साइन रहने से वाकई जिंदगी पर तरक्की होती है, क्या संपत्ति आती है? तो देखिए, एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, हर एक के इंसान पर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बन सकती, हर एक के इंसान की जिंदगी पर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। यह भी एक काला सच है, यह भी एक बहुत बड़ा सच है। क्यों? अब सबकी अतली पर और भी अवस्थाएं अच्छी नहीं होती, तो एक बन जाए ये भी बहुत है, लेकिन बहुत की अतली पर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनने के योग होते हैं। सबका मैंने नहीं कहा, लेकिन बहुत का मैंने जरूर कहा। तो जिस भी जातक के हाथ पर अगर मंगल बहुत प्रभावी है, मंगल बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, मंगल बहुत ही उभार लिए कंडीशन में है, तो समझिए कि ऐसे जातक पर भूमि कारक सुख, ऐसे जातक की जिंदगी पर भूमि कारक सुख जरूर मिलेगा। तो दोनों मंगल बहुत ज्यादा प्रभावी है आपका, और अगर उसके एवज में, अगर उसके बाद कुछ स्क्वायर आपको दिख जाए मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच, तो समझना निसंदेह प्रॉपर्टी आपकी बनती है, निसंदेह। और ये 100 का 100% मैं प्रोडिक्शन करता हूं और सही ही होता है। तो आप भी किसी के हाथ को देख के या खुद के हाथों को देख के ये चीज कह सकते हैं। अब कुछ सज्जनों का प्रश्न हो सकता है, गुरुजी मेरे हाथ पर है लेकिन मैंने प्रॉपर्टीज कहां बनाई, मैं अपने जिंदगी को कहां विकसित कर पाया? तो आपके सिर्फ स्क्वायर होगा, आपके मंगल अच्छे नहीं होंगे या फिर और भी कुछ गड़बड़ होंगी आपके तले पर, जिसके एवज में अवरोधों को दर्शाती हैं या ऑब्स्टेकल को दर्शाती हैं। जैसे कि राहु रेखा ऑब्स्टेकल को दर्शाती है, राहु रेखा होने से भी ऑब्स्टेकल जिंदगी पर आता है, भाग्य रेखा अच्छा ना होने की वजह से भी ऑब्स्टेकल आता है, प्लैनेट्स गड़बड़ हो इसकी वजह से भी ऑब्स्टेकल आता है। तो हो सकता है कुछ इस प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी पर हो, लेकिन फिर भी एकाक प्रॉपर्टी बनाते हो आप, चाहे छोटा बनाओ अथवा बड़ा बनाओ। लेकिन अगर इतनी क्लियर स्क्वायर साइन किसी के भी हाथ पर हो तो ये तो आप कंफर्म समझ लो, एकदम समझ लो कि ऐसे जातक प्रॉपर्टी बनाते हैं, विस्तार कर पाते हैं अपने बुद्धि का, अपने कार्य क्षेत्र का, और साथ ही साथ जो भी कार्य करे उसमें सफलता को पाते हैं। इस पार्टिकुलरली एजेस में इनके पास धन लाभ होता ही होता है। ये 36 के बाद की योग डेवलप कर रही है।
तो 36 ईयर के बाद मैं इस चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जहाँ पर से आपको भी एक आश्वासन लेना है और अपनी आगे की ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए प्रयास करना है। तो ये चीज आपने समझ लिया, यहां पर से ये पहला चीज दिखा। और मैंने इतना बड़ा बात सिर्फ एक चीज को देख के तो नहीं कहा। अब किसी जातक के हाथ पर एक ट्रायंगल हो जाए जैसा इस हाथ पर आपको दिख रहा है, तो ये भी बड़ा बेहतरीन चीज होता है। केवल ट्रायंगल अथवा केवल स्क्वायर, दोनों ही साइंस आपको प्रॉपर्टीज देती हैं। अगर इस दोनों में कोई एक भी साइन हो तो आप प्रॉपर्टी बनाते हो, लेकिन अगर दोनों ही साइन हो तो फिर जो मैं टिप्पणी कर रहा हूं कि ऐसे लोग ज्यादा विस्तार कर पाते हैं, अपनी संपत्ति का अर्जन बहुत ही अच्छा कर पाते हैं और एक से ज्यादा बनाते हो, इसलिए कह रहा हूं। तो ये वाली अवस्था थी। चूंकि मैंने एक से ज्यादा किया या या 3 कह लिया या 4 कह लिया, इससे ज्यादा मैंने नहीं कहा, क्योंकि भाग्य रेखा भी ज्यादा मायने रखती है। तो उस समय भाग्य रेखा भी ठीक है, लेकिन पहले की थोड़ी सी गड़बड़ आपकी रही है। तो यहां पर से ये एक समस्या होती है कि एक सर्टन आयु के बाद ही जिंदगी पर फल मिलता है, एकदम से नहीं मिलता। तो सब चीज को देखना पड़ता है, सब चीज को समझना पड़ता है, उसके बाद प्रेडिक्शंस देने होते हैं। तो ये चीज आपने समझ लिया, इसको लेके मैंने ये चीज कहा। और भी पॉजिटिविटी है, मैं दिखाता हूं। जैसे कि एक अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, दिमाग के काफी काफी तेज है। हृदय रेखा अच्छी, इमोशंस तो है, बहुत बड़ बड़ के है, वो भी दिखाऊंगा। और एक जबरदस्त सी सूर्य रेखा है, इवन एक से ज्यादा है, तो बैठे बैठाए पैसे, और पैसे जिंदगी पर आते ही आते हैं, पैसे जिंदगी पर आते हैं। और सूर्य रेखा बड़ी बन रही है। इनके प्रश्न थे, उनके उत्तर मैं बहुत ही स्पष्ट कर पाऊंगा। उसके बाद यहां से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, जो एक से ज्यादा बन रही है। तो काफी टैलेंटेड, काफी गुणी व्यक्ति हैं आप। एक अच्छी भाग्य रेखा चढ़ रही है, जो कुछ दिन के बाद चली है। प्रॉपर स्क्वायर, एकदम कंप्लीट। और देखो हाथ पर ना प्रॉपर स्क्वायर होना जरूरी है, तभी आप समझना कि कुछ तो है, कुछ तो बढ़िया है, कुछ तो मजेदार है। और आगे की भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी का लास्ट तक फल दे रही है, नो डाउट। स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, और इस जीवन रेखा पर आपके स्ट्रांगली बने हुए प्रगति का योग, जो जातक के जिंदगी पर निरंतर प्रगति को दर्शाती, कुछ बड़ी भी है और कुछ सामान्य भी है। स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, और साथ ही साथ एक और मंगल रेखा के रूप में चीजें अवस्थित है। शुक्र बढ़िया है, मंगल भी अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, सैटर्न अच्छी है, और चंद्रमा भी अच्छा है। मतलब प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में हैं, जो राजयोग कारक हथेली को दर्शाते हैं। जातक की जिंदगी पर विशेषकर धन की दिक्कतें नहीं होती, पैसे की जब भी आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास धन आ ही जाता है, पैसे अर्जन आप कहीं ना कहीं से कर ही लेते हो। तो यह स्पष्ट चीज आपने समझ लिया। अभी हम विचार करते हैं आपके नेगेटिव चीजों पर। नेगेटिविटी क्या है आखिर? तो किसी भी हाथ पर नेगेटिविटी तो होती ही है। तो नेगेटिविटी के रूप में मैं कुछ और चीजों को दिखाना चाहूंगा। इनका दूसरा पिक मैं आपको दिखाता हूं। ये तो नेगेटिविटी के रूप में मुझे बृहस्पति पूरी पूरी गड़बड़ दिख रही है। इस पर एक मुझे प्रभावी सा मोल दिख रहा है, हालांकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, लेकिन है। अब क्यों नहीं है वो मैंने बताया। क्यों? देखो ये जो लाइंस होते हैं ना, ये वाले ऐसे करके, ये जो आपके हथेली पर होते हैं, जैसे नहीं एक सीधा सीधा लाइंस होता है, ये वाले जो मुझे दिख रही है, जो हथेली का मूल रूप से लाइन होता है। जैसे यहां पर सभी कुछ ऐसे लाइंस दिख रहे हैं जो हथेली की बनावट होती है, जिसको फिंगरप्रिंट भी हम कहते हैं और आप पाम प्रिंट भी हम कहते हैं। तो ये कुछ प्रिंटिंग वाली अवस्था होती है, जो सबके हाथ पर ऐसे ही लाइंस होती है। तो ये लाइंस ना इस मोल में मुझे दिख रही है। ये देखो, आप भी देखने का प्रयास करो, ये लाइंस दिख रही है। मतलब ये मोल बहुत डार्क नहीं है, लेकिन है तो ब्लैकिश। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानी, विवाह विलंब से होना, पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक अनबन, कुछ इल्जाम लगना। अगर बृहस्पति पर किसी भी जातक के मोल बन जाओ और इफेक्टेड हो, तो फिर इनकी जिंदगी बड़ी प्रभावित रहती है। कुछ इल्जाम लगता है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स होती है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होने में समस्याएं होती है, धोखे मिलने के आसार होते हैं, और इंसान ब्रॉड नहीं बन पाते, गलत जगह अपने आप को ढकेल देते हैं। ये सब समस्याएं रहती हैं बहुत प्रभावी मोल होने के बाद। निराशावादी सोच भी रहता है, लेकिन ये बहुत प्रभावी नहीं है। लेकिन फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ इफेक्ट तो आ रहे हैं, तो इसके लिए उपाय करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो इसके उपाय का चर्चा हम अवश्य ही कर लेंगे। और जिस भी हथेली पर है वो बृहस्पति देव की आराधना करे। अगर भगवान विष्णु की कृपा रहे ना, तो भगवान विष्णु इंसान की जिंदगी बदलने में जरा सा भी कमी नहीं छोड़ते। अगर आप अपने तन मन धन से भगवान विष्णु की सेवा करेंगे, तो उनके रिगार्डिंग जो भी साइड इफेक्ट आपकी जिंदगी पर आ रहे हैं, तो आपकी जिंदगी वो साइड इफेक्ट खत्म हो जाएगी। और अगर आपकी बृहस्पति बहुत पॉजिटिव है, तो आपकी जिंदगी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। तो मेरे समझ से भगवान विष्णु के नक्शों कदम पर चलना ही चाहिए, लोगों को ही चाहिए। उनकी अगर कृपा हो जाए, फिर तो ये मोल वोल क्या ही फर्क पड़ता है, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलना। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, अगर भगवान विष्णु का कृपा हो जाए, ये समझ लो आप। तो ये चीज है, तो उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। बाद बाकी कुछ एडिशनल उपाय भी हैं, वो मैं देख इसको बहुत हद तक कम करने का प्रयास करूंगा।
तो पहले नेगेटिविटी थी। दूसरी मुझे शुक्र पर भी लगा मुझे, लेकिन ये मस्सा है, मोल नहीं है, टेंशन मत लेना। दूसरी यहाँ पे कुछ राहु रेखा थे, कुछ कुछ समय समय में दिखाऊंगा उसको। और मुझे मस्तिष्क रेखा पर ना कुछ तो दिखा, लेकिन मैंने प्रयास किया बहुत देखने का, तो ये यव नहीं है। मुझे जैसा यव जैसा दिखा था, लेकिन ये नहीं है, खुश रही है। क्योंकि ये जिस स्ट्रेंथ की मस्तिष्क रेखा यहाँ पर है, उसी स्ट्रेंथ की मुझे यहाँ भी दिख रही है, तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस एक इमोशंस बहुत ज़्यादा है आप में, इमोशनल बढ़ के हैं, बहुत भावुक है, भावुकता बढ़ी हुई है। जहाँ पर से ये कुछ समस्याओं को दर्शाते, बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, यवा करती था। बाकी भावुकता अच्छी, जिसके वजह में जातक काफ़ी भावुक हो जाते हैं। तो ये नेगेटिविटी थी। उसके बाद सूर्य रेखा एक से ज़्यादा होने के बाद भी एक समस्या होती है कि ये लोग एम डिसाइड नहीं कर पाते कि इनको करना क्या है। एक बड़ी समस्या होती है। और इसका दूसरा रीज़न है आपकी बृहस्पति। ये भी इसका दूसरा रीज़न है, जहाँ पर बृहस्पति पर कुछ तो बन रहा है, लेकिन इसके लिए उपाय करना बेहद ज़रूरी है। लेट लफीड करने से कोई फ़ायदा नहीं, उपाय करके चीज़ों को ठीक कर लो। तो ये इनकी नेगेटिव अवस्था थी। और कुछ प्रारंभिक समय बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, और भाग्य को लेकर प्रभावित रहे। प्रारंभिक समय थोड़ी जिंदगी तो गड़बड़ रही है, इस चीज़ को दर्शा ही रही है। अभी हम आपके क्वेश्चंस पर चलते हैं, चीज़ें स्पष्ट सी हो जाएंगी। तो इनके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, पहले ये थे। दूसरे, क्या पार्टनरशिप में कार्य करूं? तो देखिए, जब आपकी बृहस्पति पर मोल है और जब आपकी बृहस्पति दबाव में है, तो ये पार्टनरशिप में हानि को दर्शाती है। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य करना ही चाहते हैं तो प्रॉपर पेपर वर्क के साथ करो, एकदम ईजी वे में, किसी पर भी ट्रस्ट मत कर लो। और साथ ही साथ ये एक रिस्क तो है, रिस्क टेकिंग चीज़ है अगर आप पार्टनरशिप में कार्य करोगे तो। लेकिन अगर पेपर वर्क सही रहेगा ना, तो एक उपाय ही है। एकदम इजी वे में ट्रस्ट नहीं करना, सब कुछ लिखित रूप से रहना चाहिए, लिखित रूप से सब कुछ सही रहना चाहिए, नहीं तो फिर धोखे मिलने के योग बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्यापार कैसा रहेगा, जॉब करूं या व्यापार करूं? देखिए, जब तक बृहस्पति पर तिल है, थोड़ा कंफ्यूजन में तो ये आपको रखेगी, इसका उपाय तो करिए। और दूसरी बड़ी चीज़ है, एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, जहां पर से जातक की जिंदगी बड़ी शानदार रहती है, और अधिकारी के पद को भी ये दर्शाती है। मतलब अगर ऐसे जातक प्रयास करें ना, तो आधिकारिक रूप से भी अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, सम्मानजनक पद पर आसीन हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जैसी आपकी मोल थी और बृहस्पति में थोड़ी समस्याएं थी, थोड़े ऑब्स्टेकल तो रहेंगे, थोड़े लेट लफीट तो जिंदगी पर होती है, लेकिन उपाय करने के बाद चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। बट मैं आधिकारिक रूप से चीज़ों को देख रहा हूँ, आधिकारिक रूप से संपन्नता को देख रहा हूँ, जहाँ पर से आपका प्रयास भी तो अब मायने रखता है ना, कि आप किस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने अपना जान लगा दिया ना, तो फिर तो दिक्कत नहीं होनी, आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी मेन क्वेश्चन थी, व्यापार कैसा रहेगा? और देखिए, बुद्ध फिंगर टिंड तो कर रही है, व्यापारिक दृष्टिकोण से ऐसा लोग करना तो चाहते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ना तो चाहते हैं। बुद्ध रेखा भी डेवलपिंग स्टेज में ही है, मतलब व्यापार करना ठीक रहेगा, लेकिन वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके व्यापार करना ठीक नहीं रहेगा। तो कम इन्वेस्टमेंट में चीज़ें हों तो ज़्यादा बेटर रहेंगी मेरे समझ से, और कम इन्वेस्टमेंट में व्यापार शुरू कर लो। बाकी मैं तो कहूँगा, जब तक आपकी आयु बची हुई है तब तक नौकरी का ही प्रयास कर लो, नौकरी के लिए ही प्रयासरत रहो, ताकि आपकी नौकरी मिले और आप जिंदगी पर कुछ अच्छा कर पाओ। तो मैं तो समझूंगा कि नौकरी के लिए प्रयासरत रहना कोई बुरी बात नहीं है, जब तक एज है। साइड से व्यापार कर सकते हैं, और साइड क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक मैं व्यापार को पूर्ण रूपेण प्रोफेशन बनाने के लिए आपको सजेशन नहीं दूंगा। तो मेरा आग्रह आपसे यही है कि आप अभी नौकरी करने का प्रयास करिए, आप प्रयास करिए कि जॉब के लिए आप टाइम निकालो, बाकी साइड से व्यापार करो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार मत करो। और जो भी गड़बड़ी आपके हथेली पर है उसको यथाशीघ्र ठीक करने के लिए उपाय करें, और अपने ज़िंदगी को ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर ये गड़बड़ी है तो आगे चल के आपको ही परेशान करेगी। बाद में फिर आप हमें नहीं बोलना, गुरु जी आपने बताया नहीं, आपको दिखा, तो मुझे दिखा, अवश्य दिखाओ, मैंने बताया, अवश्य बताया। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन था, जिंदगी कैसी रहेगी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन था। तो अभी मैं दूसरे पिक से थोड़ा सा क्लियर तो दिखाता हूं, लाइफ के प्रारंभिक समय से। यहां पर से दबाव है, तो प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स तो रहते हैं जिंदगी पर, ये स्ट्रगल्स को तो दर्शाते ही दर्शाते हैं। तो नो डाउट स्ट्रगल रहे हैं, और थोड़ी सी बृहस्पति गड़बड़ थी, तो भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू करिए, उनकी कृपा हो जाएगी, फिर कहाँ कोई समस्या है जिंदगी पर। लेकिन बचपन थोड़ी स्ट्रगल में बीती है, बाकी कुछ प्रगति के योग आपके जिंदगी पर परस्पर बने थे, लेकिन ऑब्स्टेकल कुछ ना कुछ जिंदगी पर आते रहे। तकरीबन 16-17 वर्ष, 16 वर्ष की आयु तक तो दिखे, एक 18वें वर्ष में कोई तरक्की दिखी, फिर जिंदगी पर एक 20वें वर्ष में दिक्कत दिखी, 20वें के बाद जिंदगी स्मूथ दिखी, हल्की हल्की प्रगति के साथ थी 23वें साठ तक, तो पैसे कमाए। 23वें में एक दिक्कत, फिर 24 से अच्छी ग्रोथ मिली आपको 24 ईयर्स से। 24 ईयर्स में एक ग्रोथ मुझे दिखी, 24 का जिंदगी स्मूथ थी, एक 26 में ग्रोथ थी, फिर एक 27 में, 28 में कोई प्रॉब्लम्स तो है, कोई राहु रेखा तो है, इसका उपाय भी करना निहायत ही जरूरी है।
29 में एक तरक्की है, फिर 30 में हल्की दिक्कत है, फिर 32 में एक तरक्की है। अभी मैं इसको थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ, क्लियर करता हूँ, देखना समझना। ये इनका दूसरा पिक है, यहां पर से चीजें स्पष्ट हैं। तो यहां पर से 27 ईयर्स में मुझे कोई प्रॉब्लम्स दिखे, लेकिन 28 ईयर्स में फिर एक बड़ी तरक्की के योग बने। फिर 28 ईयर्स के बाद एक विषम परिस्थिति के योग जिंदगी पर बने। 28 के बाद जीवन रेखा स्मूथ, एक 30वें साढ़ में तरक्की है। फिर आगे थोड़ी और चलिए, एक 32वें साढ़ में, एक आपके 33वें साढ़ में दिक्कत है, और एक बड़ी तरक्की आपके 36वें साढ़ में, 37 में एक दिक्कत। फिर 40 साढ़ में एक गजब की तरक्की है जिंदगी पर। फिर 42 साढ़ में एक तरक्की है, फिर जीवन रेखा स्मूथ है। एक आपकी 47 साढ़ में, फिर जीवन रेखा स्मूथ, एक 50वें साढ़ में। 50 के बाद जिंदगी अच्छी चली, एक तकरीबन आपके 62वें साढ़ में बड़ी तरक्की का योग है। 62 के बाद कुछ बड़ी यात्रा जिंदगी पर परस्पर बनी है, और यहां पर से एक ट्रायंगल है जो तकरीबन आपके 66 से लेके आपके 74 साल तक है। 74 के बाद ये आपकी 72 साल तक है। 72 के बाद भी जिंदगी स्मूथ है। केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। तो लाइफ लाइन अच्छी है। एक सर्टन आयु के बाद राहु रेखा का पूरा पूरा साइड इफेक्ट खत्म भी हो रहा है। ये भी एक बहुत खुशी की बात है, बहुत एनर्जी की बात है, जहां पर से खुश रहने की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ चीजें प्रभावित की हुई है, तो उसके लिए उपाय करना बेहद जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। तो वो उपाय हम जरूर आपको देंगे, और करने के लिए आपको प्रेरित भी करेंगे कि करना बिल्कुल भी आपके लिए खराब सौदा नहीं रहेगा। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। बाकी इनके नेगेटिव पॉजिटिव चीजों को दिखाया गया। अभी इनके अतले का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो इनका दूसरा पिक है, स्क्वायर शेप का पाम है, मध्यम एज के बाद जातक सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली जिंदगी पर सफलता को पाते हैं। सारे प्लैंस ठीक ठाक कंडीशन में, बृहस्पति को छोड़ के, जहां पर से 70% राजयोग का फल है। जिंदगी अच्छी बीतती है जब से अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब से लाइफ में विशेषकर परेशानी के योग नहीं बनते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, कभी कभार हल्की फल्की कमजोरी होती है, लेकिन इच्छा शक्ति बड़ी गजब है। यवा आकृति है, सभी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े मिल जाएगी। डिजायर्स की जगह पर आपके एक मोल है, तो ये कहीं ना कहीं जातक को महत्वाकांक्षी तो बना रहा है, चूंकि डिजायर्स के योग बड़े अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी कमजोरी भी दर्शा रही, थोड़े कंफ्यूजन्स भी दर्शा रहे हैं। तो इसके लिए मैं उपाय दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। बाकी सेकंड फल बड़ा बढ़िया है आपका, जहां पर से ऐसे जातक सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तो आपकी इच्छा और तर्क शक्ति बड़ी शानदार है, जहां पर से ऐसे जातक अपनी सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से कर पाते हैं, नहीं संदेह। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, एक जानदार शानदार व्यक्तित्व है आपका, और बिल्कुल भी झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, जबरदस्त थंब है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, जातक बहुत समझदार है, और फिंगर के बीच में गैप है जो कहीं ना कहीं खर्चीले प्रवृत्ति को दर्शाती है। जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, पैसे ज्यादा खर्च करते हैं आप। फिर देखिए यहां पर से कुछ लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जहां पर से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के लिए विशेषकर करना भी चाहते हैं। स्ट्रांग आपकी लाइन से। बाकी टिंड करिए, धार्मिक आस्था है, सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे कमाओ, जिंदगी पर ज्यादा कमाओ। सूर्य फिंगर टिंड कर रही, हिम्मती है, बड़ी है, बहुत गजब की हिम्मती है आप। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, जहां पर से कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, और चीज़ों को समझाने की समझने की क्षमता अच्छी है। वाक्पटुता काफ़ी अच्छी, इंटेलिजेंस लेवल कमाल का है। ऐसे जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, बहुत तेज तर्राक। और बाकी फिंगर लंबी खड़ी है, जहां पर से अच्छी क्रिएटिविटी को ये दर्शा रही है। फिर देखिए बृहस्पति, बृहस्पति में गड़बड़ तो है, बृहस्पति में गड़बड़ तो है। ये यहां पर से बहुत दबाव है जो प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। इसके लिए उपाय करना है, मोल का मैंने बता ही दिया। बाद बाकी कुछ स्क्वायर बन रहे हैं जो इसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और सेवा भावी नेचर आप में बहुत जबरदस्त है, जातक सेवा भावी होते हैं। हालांकि बृहस्पति 35वें वर्ष के बाद ठीक है, लेकिन मोल का उपाय तो करना ही चाहिए। और कुछ आपके परोपकारी नेचर्स के योग भी है, जैसे व्यक्ति काफ़ी परोपकारी होते हैं, दूसरे की सेवा भावी, दूसरे के लिए सेवा भावी नेचर करने की प्रयास करना, और जहाँ तक संभव हो दूसरे के लिए कर ही देना। तो ये वाला नेचर आपकी हथेली में बता रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा, ऐसा ही रहना चाहिए लोगों को। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब की मेहनती। अभी मैं इसको दिखाता हूँ दूसरे पिक से। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब की मेहनती है। फिर देखिए स्ट्रांग ये लाइन से, तो भाग्य रेखा का अच्छा साथ जिंदगी के लास्ट तक है। सरकारी क्षेत्र से कुछ धन लाभ के योग से बन रहे हैं, और भी चीजें हैं, जैसे ये भी एक भाग्य रेखा का ब्रांच है जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही है। डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स रहती हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, एक से ज्यादा है। व्यक्ति की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है, चीजों को समझने की समझाने की क्षमता बहुत शानदार होती है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, एक सूर्य रेखा स्पष्ट है, और एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है। व्यक्ति काफी गुणी, काफी टैलेंटेड, काफी टैलेंटेड। आगे भी आपकी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है। अधिकारी
के रूप में हम आपको देख रहे हैं, एक बड़ा सा ट्रायंगल, एक बड़ा सा ट्रायंगल जहां पर से ये प्रॉपर्टी के योग को दर्शाता है, और एक बड़ा सा स्क्वायर ये भी प्रॉपर्टी के योग को अवश्य ही दर्शा रहा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख। कुछ लाइन्स इधर भी गए तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, ये भी देखो बुद्ध से लाइन निकल के आपके सूर्य रेखा से अटैच्ड हुई है, जहां पर से ऐसे जातकों की बुद्धि काफी तीक्ष्ण होती है और बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। सूर्य बुद्ध काफी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले स्ट्रांग लाइन्स है जो काफी तेज तर्राक है। पैसे कमाना तो कोई आपसे सीखे, कहीं से पैसा कमा लोगे, कहीं से कमा लोगे, तो बहुत बढ़िया सनमर करिए। फिर देखिए यहाँ पर से कुछ आपकी दबाव है, जो कुछ मानसिक दबाव बचपन में रहा है, उसके बाद इमोशंस तो काफ़ी बड़बड़ के थे, एक विशेष घटना के रूप में चीज़ें अवस्थित थी 20 से 22 वर्ष की आयु में। उसके बाद भी आपकी कुछ लाइन्स है जो इमोशंस को दर्शा रही है। थोड़ी भावुकता कम रखिए। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले कुछ इरिटेशंस, गुस्से के योग भी हैं जो जिंदगी पर बहुत ज़्यादा होते हैं, इंसान को गुस्सा बहुत आता है। स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा कुछ 2 ब्रांचेस के साथ है, तो मस्तिष्क के काफ़ी स्ट्रांग है और स्ट्रांग माइंड रेखा ये देखो स्पष्ट है, स्पष्ट। यहाँ पर से कुछ आपके लाइन, ये जो है ना, ये लाइंस है, ये लाइंस क्या दर्शाती हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत तेज होते हैं, दिमाग इनका बहुत चलता है, बहुत चलता है। स्ट्रांग आपकी मस्तिष्क रेखा और कुछ ट्रायंगल से जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और हार्ट लाइन पर भी कुछ ट्रायंगल से जो इसकी नेगेटिविटी को भी दूर कर रही है। स्ट्रांग बैलेंसिंग डिस्टेंस, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति है, बहुत तंदुरुस्त है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। तो गजब के एनर्जेटिक है आप, एनर्जी हद से ज्यादा, पराक्रम हद से ज्यादा, किसी भी चीज को करने का जो एक साहस है, एक पराक्रम है, एक बल है, वो आप में कमाल का दिख रहा है हमें। आयु दीर्घायु स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, और जो करने का सोच लिया ना उसको करने के लिए जान लगा देते हैं। तो जबरदस्त मंगल है, प्रॉपर्टी से विशेष कर लाभ। जबरदस्त आपकी चंद्रमा कुछ यात्रा के योग परस्पर बने हुए जिंदगी पर यात्राओं को दर्शाती है। वैसे चंद्रमा आपकी काफी अच्छी है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर जबरदस्त बनी रहती है, जबरदस्त बनी रहती है। ये चीज आपने समझ लिया। फिर देखिए स्ट्रांग अब केतु पर्वत व फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुक्र बढ़िया है, तो यहाँ पर से लग्जरी लाइफ के सुख को दर्शा रहा है। मनी मैनेजमेंट के काफी अच्छे योग, व्यक्ति पैसे मैनेज करने में तो बिक है, माहिर है, माहिर है। पैसे मैनेज आप आराम से कर पाओगे, नो डाउट। ये सब सारे मनी मैनेजमेंट के योग हैं, जहां पर से धन अर्जन के योग बनते हैं। प्रॉपर लग्जरी के सुख के लाइन्स है जो जिंदगी पर परस्पर आपके बने हुए हैं, प्रॉपर लग्जरी। ये देखो कंप्लीट। कुछ टेंशन के भी लाइन थे, तो प्रारंभिक में कुछ स्ट्रेस रहा है, ये स्ट्रेस के लाइन्स है। कुछ स्क्वायर भी हैं इस बीच में जो प्रॉपर लग्जरी सुख को दर्शा रही है, वो तो आपको मिलना ही है और आपको चाहिए भी। मनी मैनेजमेंट अच्छे हैं, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं से पैसे मैनेज कर ही लेते हैं। स्ट्रांग आपकी मंगल, जबरदस्त पराक्रमी, जबरदस्त पराक्रमी। कुछ मंगल रेखा काफी अच्छी है जो काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी को दर्शा रही है, पराक्रम हद से ज्यादा। ये कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा सोचते हैं। आयु दीर्घायु है, नो डाउट, और जिंदगी बदलेगी आपकी, स्पष्ट बदलेगी। एक बुध रेखा डेवलप कर रही है, फिलहाल अभी थोड़ा समय है, थोड़ी पैसे बचाने में अभी दिक्कत। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा अच्छी नहीं थी, 16-17 वर्ष के बाद अच्छी रही है, और आपकी 24-25 के बाद बहुत कमाल की रही है। और प्रॉपर्टी के योग तो बहुत पहले से डेवलप्ड है, 28 के बाद ही है, और आपकी 36 के बाद तो कमाल के हैं। आगे भी भाग्य रेखा सही चल रही है, ये भी एक भाग्य रेखा समझ लो आप, जहां पर से भाग्य का पूर्णता फल और एक ट्रायंगल और एक आपकी स्क्वायर के साथ ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रहा है, जहां पर से जातक की एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, खुद के द्वारा बनाई जाती है। क्योंकि भाग्य रेखा आगे भी ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक ही है, बढ़िया ही मैं कहूंगा इसको। बहुत बढ़िया रहती तो फिर मैं बहुत बढ़िया कहता, लेकिन ये अच्छा है, और ये अच्छा है, संतुलित है, साथ ही साथ आगे जिंदगी पर फल को दर्शा रहा है। और एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा एक से ज्यादा, जहां पर से जातक काफी तेज तर्राक पर्सनैलिटी के होते हैं, तेज तर्राक। तो ये दैनिक कतले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।